कैसे मैंने $250 को विद इन 15 डेज कन्वर्ट किया $1000 में। अभी दो चीज़ें हम करेंगे, एक तो लाइव रिजल्ट्स देखेंगे पहले जाके, ताकि आपको पता लगे हाँ भाई वाकई में ये हुआ है, और दूसरे नंबर पे हम स्ट्रेटजी समझेंगे कि वो कौन सी स्ट्रेटजी है जो मैंने अप्लाई की है और उसके बाद फिर जो ये रिजल्ट्स हैं वो मिले हैं। स्क्रीन पे जाने से पहले बस एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो में आप सबने बहुत जो है प्यार दिखाया है, और यही रीज़न है कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो है मैं भी बना रहा हूँ। चलो बातें जो है बहुत हो गई हैं, अब हम स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं सारा प्रोसेस। मैं जो है स्क्रीन पे आ गया हूँ और एक प्रॉप फर्म है फंडेड ट्रेडर मार्केट, ये मेरे सामने ओपन हुई हुई है। अब अगर आपको पता है कि जो प्रॉप फर्म्स हैं वो क्या होती हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं पता मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। फंडेड नेक्स्ट, फंडेड ट्रेडर मार्केट, ये फंडिंग पिप्स हो गई। ये हमारे पास कुछ फर्म्स हैं मार्केट में काफ़ी नोटेबल। ये करती क्या है कि आपसे थोड़ी सी फीस लेती हैं और उसके बदले में आपको सिम्युलेटेड जो कैपिटल है वो प्रोवाइड करती हैं। अब नाम से वाज़ेह है कि कैपिटल रियल नहीं है, यानी ये कैपिटल जो है फेक होता है। और अब प्रोसेस किस तरह काम करता है ये मैंने जो है पहले भी कुछ वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। मेरा नहीं ख्याल इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आप में से वो लोग जिनको बिल्कुल भी इसका नहीं पता, मैं उनको जल्दी से इस पार्ट में बता देता हूँ। बाकी जिनको पता है वो थोड़ा सा जो है स्किप करते हुए चले जाएँ जब दोबारा स्क्रीन वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उस स्क्रीन वाले पार्ट तक मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास पहले इस तरह से होता था कि हर एक के पास पैसे होने चाहिए स्पेसिफिक, वो अपने अकाउंट में वो डालेगा, क्रेडिट करेगा बेसिकली, और उसके बाद उन पैसों से फिर ट्रेड कर पाएगा। ऐसे ही है। फिर जो है मार्केट इवॉल्व हुई, फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स आए कि लेवरेज लेके वो ज़्यादा पैसों से ट्रेड कर सकेगा। यहाँ सही गलत की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ये सारा कुछ तो चल रहा था, लेकिन वो लोग जिनके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है या जिनके पास बहुत कम कैपिटल है वो क्या करेंगे। ये जो मार्केट में एक आप समझे कमी थी, इसको पूरा किया प्रॉप फर्म्स ने आके। सबसे पहले FTMO प्रॉप फर्म आई थी, अभी भी है, काफ़ी बड़ी फर्म है, लेकिन उसका जिक्र इस वीडियो में मैंने इसलिए नहीं किया, बाकी 3 फर्म्स का किया है। रीज़न कि पहली होने की वजह से जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो ये उठा रही है, और जो इसके प्लान्स हैं, पैकेजेस हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और रूल्स भी काफ़ी जो है टाइट होते जा रहे हैं। तो ये रीज़न है कि इस वाली को मैंने जो है एक्सक्लूड की है। लेकिन आई ये सबसे पहले, और उसके बाद फिर दूसरी जो फर्म्स हैं उन्होंने खुद को इस्टेब्लिश किया। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये क्या करते हैं कि डिफरेंट प्लान्स रखते हैं। आप एक प्लान लेते हैं 30 USDT वाला, $30 वाला, उसके बदले में ये आपको $5000 का कैपिटल दे देंगे। अब आप बोलें कि भाई कौन बेवकूफ़ है जो $30 लेके इतना बड़ा पैसा बांटता फिर रहा है। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया पैसे रियल नहीं होते। तो अब आपके दिमाग में आएगा ये काम किस तरह करते हैं। काम करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये आपसे $30 लेते हैं, आपको एक डेमो अकाउंट दे देते हैं और उसमें आपको 2 टेस्ट दे देते हैं। अब हर टेस्ट का जो है रूल डिफरेंट होता है और हर फर्म जो है उसका भी रूल डिफरेंट होता है। अभी हम स्क्रीन पे जाके इनके रूल्स भी समझ लेंगे। यूजुअली होता ये है कि आपने टेस्ट 1 में 8% अपने अकाउंट को ग्रो करना होता है। जैसे आपने $5000 का अकाउंट लिया, उसका 8% फिर जो भी बनता है। सिमिलरली $50,000 का आप लें, $1,00,000 का आप अकाउंट लें, डिपेंड करता है। मैक्सिमम जो है कुछ फर्म्स $2 मिलियन तक की आपको फंडिंग अलाउ करती हैं, कुछ सिर्फ $100,000 तक। तो वो सारा कुछ जो फर्म टू फर्म है वो वेरी करता है। अभी हम प्रोसेस को ही समझते हैं, पहले वो चीज़ आगे डिस्कस करते हैं। प्रोसेस यहाँ तक आपको समझ आ गया कि आपने टेस्ट 1 क्लियर करना है 8% अकाउंट ग्रो करते हुए। लेकिन एक इसमें डाउन साइड भी आप बोल दें, या आपकी जो डिसिप्लिन है उसको ठीक करने के लिए कुछ रूल्स हैं कि ओवरऑल अकाउंट पे आप मैक्सिमम 10% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते और विद इन अ स्पेसिफिक डे 5% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। टेस्ट 1 लेट से आपने क्लियर कर दिया, 8% अकाउंट ग्रो कर दिया। अब आप टेस्ट 2 में चले जाएंगे, सेम रूल्स हैं, डाउन साइड 10% की है। हाँ, अब जो प्रॉफिट टारगेट है वो कम हो गया, वो 8% से रिड्यूस होकर 5% हो गया है। अब आपने 5% अकाउंट को ग्रो करना है, वो आप ग्रो कर लेंगे। फिर ये जो आपका इवेल्युएशन फेज था, ये जो आपका टेस्ट वाला फेज था, ये कंप्लीट हो जाएगा। वो आपको फिर एक मास्टर अकाउंट देंगे। अब हर फर्म उसको डिफरेंट बोलती है। फंडिंग पिप्स के मामले में उसको मास्टर अकाउंट कहा जाता है, फंडेड नेक्स्ट में भी, यहाँ पे उसको सिम्युलेटेड आप अकाउंट बोल सकते हैं, या सिम्युलेटेड कैपिटल की आपको प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली जो $5000 था, अब आप उसको रियल टाइम में ट्रेड कर पाएंगे। ट्रेड सारी फेक डेमो बेस्ड ही होगी, लेकिन जो प्रॉफिट्स होंगे वो आप विड्रॉ कर पाएंगे। अब इसमें जो मैंने प्लान लिया है उसमें मैं 70% तक का प्रॉफिट विड्रॉ करवा सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने $1000 बना लिया, उस $1000 में से मुझे $700 जो है मिलेंगे। ये इस तरह से जो है प्रोसेस होता है। अब आप बोलें इसमें ट्रेड क्या क्या कर सकते हैं। आप इसमें फॉरेक्स भी ट्रेड कर सकते हैं, इसमें साथ ही साथ जो है
क्रिप्टो भी ट्रेड होती है, गोल्ड भी ट्रेड होता है। ये डिफरेंट एसेट जो क्लासेस हैं वो आप ट्रेड कर सकते हैं। उम्मीद है ये जो एक प्रॉप फर्म का तरीक़ेकार है ये आपको समझ आ गया होगा। ये मैं बता दूं कि इसके लिए आपको ट्रेडिंग आना लाजमी है। अगर ट्रेडिंग नहीं आती, ऑब्वियसली ट्रेडिंग में तो फिर आप हैं ही नाकाम, और वीडियो तो आप तभी वॉच कर रहे हैं जब आपको ट्रेडिंग आती होगी। अगर नहीं आती, मेरे चैनल से सीख के उसके बाद जो है इस वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। अब हम वापस जाते हैं स्क्रीन पे जाने से क्या पहले मैं आ चुका हूँ स्क्रीन पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हुआ क्या है। ये मैंने अकाउंट लिया था और 4-5 दिन पहले मुझे ये फिर इनकी तरफ से ईमेल रिसीव हुई है। मैं इसको रिफ़्रेश भी कर देता हूँ ताकि आपको जो है पता लग जाए। 11 मई नीचे मेरी लॉगिन क्रेडेंशियल्स ना हो, इसलिए मैं ज़्यादा नीचे आपको लेके नहीं जाता। बस ये देख सकते हैं आप कि यहाँ इन्होंने पास होने का जो है मुझे कॉन्ग्रेट्स किया उस पर। उसके बाद मुझे यहाँ एक्चुअल अकाउंट मिल गया। इसको भी रिफ़्रेश कर लेते हैं, ठीक है। आपको मैं कुछ चीज़ दिखाता हूँ। आप बोलें अभी तक आपने फिर विड्रॉ क्यों नहीं किया, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसका रीज़न मैं अभी आपको बता देता हूँ। रीज़न बहुत सिंपल सा है। ये आप देखें 10% मैक्सिमम डाउनसाइड स्पेस जो है इन्होंने प्रोवाइड की हुई है, और डेली जो ड्रॉ डाउन है वो 4% है। तो मतलब ओवरऑल अकाउंट पे आप 10% का सिर्फ यहाँ लॉस कर सकते हैं, और विद इन अ पर्टिकुलर डे मैक्सिमम 4% का आप लॉस कर सकते हैं। मेरा ख्याल है जो भी अच्छा ट्रेडर होगा इतना उसका लॉस होगा नहीं कि वो 10% का एक साथ ही लॉस कर दे, या विद इन अ डे 4% अपना अकाउंट डाउन पे ले जाए। और अगर ऐसा है तो फिर उसको एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं आती। तो ये दो चीज़ें तो जो है मैं मेट कर गया हूँ। अभी विड्रॉ मैंने क्यों नहीं लिया? विड्रॉ जो है ये इसलिए नहीं लिया कि मेरा 5th डे अभी पेंडिंग है। कौन सा वाला? ये मिनिमम ट्रेडिंग डे। अब इसका रूल ये है कि आपने 5 दिन कंसेक्यूटिवली नहीं है, आप जो इंटरवल के हिसाब से भी कर सकते हैं। एक दिन आपने लेट्स से ब्रेक ले ली, 2 दिन ब्रेक ले ली, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपने क्या करना है, एटलीस्ट 5 डेज 0.5% अकाउंट ग्रो करना है। मेरे केस में मैंने $50,000 का अकाउंट लिया हुआ है। ये आप देख लेना, मैं आपको जो है दिखा देता हूँ। ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। $50,000 का जो है ऑलमोस्ट 2% बन चुका है, जो कि $1,000 बनता है। तो मैंने क्या किया है कि उसको अब पार्ट्स की सूरत में बनाया है, यानी 0.5% ऑफ $50,000 कितना बनता है? $250 बनता है। क्लियर हो गया? अब आपने 5 दिन $250 बनाना है। जब आप ये रिक्वायरमेंट मेट कर जाएंगे, बस आप जो है एलिजिबल होंगे विड्रॉल के लिए। और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो विड्रॉल पे ही बनाऊंगा, ताकि आपका मज़ीद कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाए। अलबत्ता ये सारा कुछ तो आपको समझ आ गया है। कंसिस्टेंसी भी कुछ रूल होते हैं, वो इस वाले प्लान में अप्लाई नहीं होते। जब कभी अप्लाई हो रहे हुए वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसा करता हूँ अभी प्लान्स में जाके एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप वेबसाइट पे आ जाएंगे, आपने क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद डिफरेंट प्लान्स को देखना है। अब आपके लिए कौन सा प्लान बेहतर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको 1 स्टेप नज़र आ रहा होगा, 2 स्टेप, इंस्टेंट फंडिंग। आपने क्या करना है, 2 स्टेप पे चले जाना है। अब 1 स्टेप पे आपने क्यों नहीं जाना, या इंस्टेंट फंडिंग पे क्यों नहीं जाना? तो देखिए 1 स्टेप में क्या होता है कि आपको सिर्फ एक टेस्ट पास करना होता है। वो जब आप एक टेस्ट पास कर लेंगे, फिर क्या होगा कि आपको डायरेक्ट मास्टर अकाउंट मिल जाएगा। आप बोलें भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, 2 टेस्ट क्यों हम पास करें, बजाय इसके कि हम 1 स्टेप वाला अकाउंट लें। तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है। हम देख भी लेते हैं जल्दी से। 1 स्टेप पे हम आ गए हैं, और 1 स्टेप का सबसे जो एक बेसिक प्रोग्राम है, या 100 के ही देख लेते हैं। चलो, ये $250 का मिल रहा है, ठीक है। 1 स्टेप का नाइट्रो, अच्छा इसमें भी फिर डिफरेंट टाइप्स आ रही हैं। चलो इस चीज़ को अभी हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे, वो आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। बस इसमें आपका जो स्टॉप लॉस है वो आप मैनेज सही से नहीं कर पाओगे अगर तो स्पेसिफिकली बिगिनर हो। वहाँ हमें कितना डाउनसाइड स्पेस मिल रही है, 10% मिल रही है ओवरऑल अकाउंट पे। यहाँ पे उसको रिड्यूस कर देंगे 6% तक। मतलब ओवरऑल अकाउंट पे 6% आपने लॉस किया, बस आपका अकाउंट गया। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप जो है थोड़ी ज़्यादा एक बफर रखो, और उसके लिए फिर आपको दूसरा जो है अकाउंट वो लेना पड़ेगा। इंस्टेंट वाले में भी सेम केस है कि आपको जो डाउन साइड स्पेस है वो बहुत कम मिलेगी। तो आप डर डर के ट्रेड करोगे, साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी और मज़ा नहीं आएगा। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है। मेरी तरफ से जो मुझे बेहतर लगता है वो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में, इसका तो नेक्स्ट वीडियो में विड्रॉल लेंगे, उसके बाद हम फंडिंग पिप्स उनसे भी विड्रॉल लेंगे इसी चैनल पे। अगर आप नहीं हो इसलिए सब्सक्राइब कर लो, मिस ना हो जाए, फिर जेन्युइन ट्रेडर्स बार बार नहीं मिलते ना। अच्छा, अब प्रोग्राम्स में हम 2 स्टेप जो है चैलेंज पे चले गए हैं। 2 स्टेप चैलेंज में आप आ जाओ, आपको जो है यहाँ डिफरेंट प्रोग्राम्स मिलेंगे। आप देख सकते हैं 5K चैलेंज है। 5K में क्या मिल रहा है आपको, वही सेम प्रोसेस है। अच्छा, 2 स्टेप वाले जितने भी हैं मेरा ख्याल है उन सब में यही चीज़ चल रही है। 10% मैक्सिमम ड्रॉडाउन, 4% जो है विद इन अ स्पेसिफिक डे आप मैक्स लॉस कर सकते हो। टारगेट 8% का रहता है, और फिर फेज़ 2 में आपको जो है 5% का टारगेट रहता है। वही सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद प्रॉफिट स्प्लिट 70% है, यानी आप जितना भी प्रॉफिट बनाओगे आपको उसका 70% मिलेगा। चाहे अब आप $5,000 वाला अकाउंट लो, $100,000 वाला अकाउंट लो,
70% आपको मिलेगा। अब उसके ऊपर एड्स ऑन होते हैं, बाय करते हुए आपके पास ऑप्शन आता है। मेरा ख्याल है कि आप मज़ीद थोड़े से डॉलर्स दे के चाहते हो अगर, तो आपको प्रॉफिट स्प्लिट जो है 90% तक भी चला जाएगा। तो अगर आप वो चीज़ करना चाह रहे हुए, आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं आपको जो है अपना जो प्रोग्राम लिया था वो दिखा देता हूँ। 50K वाला प्लान है मेरा। सिंपली 4% डेली ड्रॉ डाउन है, मैक्सिमम 10% है। ये सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेरा नहीं ख्याल एक्सप्लेन करने की मज़ीद जो है ज़रूरत है। हाँ, ये चीज़ है कि ये एवेल्यूएशन में और सिमुलेटेड में ये जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ हैं, ये आप समझ लो। ये मैंने अभी भी आपको समझाया था, फिर समझा रहा हूँ। यहाँ पे इनका रूल ये है कि आपने 0.5% अपने अकाउंट का ग्रो करना है मास्टर फेज़ में एटलीस्ट कितने टाइम, 5 दिन के लिए। फिर उसके बाद आप रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक हो गया? तो उम्मीद है ये वाली चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। रिवॉर्ड जो है ऑन डिमांड आप ले सकते हो, जिस तरह मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ऑन डिमांड लेके दिखाऊंगा। और फिल वक्त के लिए जो है इसमें यही था। अब आपने भी अपने एंड पे रिसर्च कंडक्ट करनी है अगर आप करना चाहते हो। ट्रस्ट पायलट पे जाके रिव्यूज़ चेक कर सकते हो। सिर्फ जो ऑथेंटिक रियल चीज़ होती है मैं आपको वही रिकमेंड करता हूँ, और इसका प्रूफ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। इस चैनल पे इंशाल्लाह अपकमिंग जो है आपको वीडियोस मिलेंगी प्रॉफर्म से भी रिलेटेड, क्रिप्टो से भी रिलेटेड, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली पहले सिर्फ क्रिप्टो तक ही महदूद था। लेकिन चूंकि मैंने देखा कि मार्केट में हमारे पास और भी काफ़ी अल्टरनेट अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं, तो जब आपके पास एक चीज़ मौजूद है जिससे आप मज़ीद वैल्यू ले सकते हो, तो क्यों सिर्फ एक के साथ ही स्टिक रहा जाए, क्यों ना एक्सपेंड किया जाए। बस इस विजन के साथ कि लोगों के पास कम कैपिटल है, कम कैपिटल के साथ जो है वो ट्रेड करना चाह रहे हैं, लेकिन ज़्यादा फिर प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। मतलब आपके पास $100 है, $100 पे आप 10% बना लो, कितने हैं यार, $10 है। लेकिन उसी की जगह आप यहाँ अकाउंट लेके उसको ग्रो करो तो फिर जो है बहुत अच्छा है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये इंडस्ट्री कामयाब इसलिए प्रॉफर्म की, चाहे बड़ी सी बड़ी प्रॉफर्म का आप नाम ले लें, आप FTMO का नाम ले लें, फंडेड ट्रेडर मार्केट का, फंडेड नेक्स्ट, फंडिंग पिप्स, कोई भी इस तरह के बड़े नाम, इसलिए कामयाब हैं क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। और वो फेल इसलिए नहीं होते कि उनको ट्रेडिंग नहीं आती है, ट्रेडिंग आते हुए भी फेल हो जाते हैं। अब मैंने आपको स्ट्रेटजी सच्ची नहीं बताई, स्ट्रेटजी पे भी मैं आपको बताऊंगा। वो ट्रेड्स जो है मैंने स्पेसिफिकली गोल्ड पे ली थी। BTC पे भी ट्रेड्स मैं लेता होता हूँ, लेकिन वो जो फंडिंग पिप्स का अकाउंट है फिर उस पर वो भी $100,000 वाला, क्योंकि फिर उस पर पूरी एक BTC जो पोजीशन है वो ओपन करता हूँ बजाय इसके कि छोटे छोटे पार्ट्स में। खैर वो फिर बात की कहानी है। अभी मैं यहाँ पे जो है आपके साथ स्टिक रहता हूँ। होता ये है कि कसिनो वाली जो मेंटालिटी है वो यहाँ पे काम करती है। आपको विद इन अ पर्टिकुलर डे सारा कुछ अचीव करना होता है, यानी आप फ्रस्ट्रेट हुए होते हो अपनी लाइफ से, आपको पैसा जल्दी जल्दी बनाना होता है। और उसमें फिर क्या होता है, वही जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर देखी भी आप तो समझदार हो, नहीं समझ रहे तो फिर देख लेना जाके। जब आप एक दिन में सब बनाने की कोशिश करोगे, बस आपसे अकाउंट जो है उड़ जाएगा। थोड़ा सा लॉस किया, फौरी रिकवर करना चाहोगे, फिर उड़ जाएगा। तो ये इनका बहुत बड़ा एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। कि डिसएडवांटेज है, आप कसिनो की तरह जो है इसको ट्रीट करने लग जाओगे अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं हो, आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। और अगर इमोशंस पे कंट्रोल है फिर तो ये आपके जो है वारे न्यारे करवा देगी। खैर अभी हम जो है जाते हैं कहाँ पे, ट्रेडिंग व्यू पे। और ट्रेडिंग व्यू पे जाके ज़रा समझते हैं कि मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई की थी। कि मैंने टेस्ट 1 पहले पास किया, फिर टेस्ट 2 पास किया रिस्क मैनेज करते हुए, और उसके बाद जो मास्टर अकाउंट है वो आपके सामने अभी मैंने लाइव ग्रो कर ली है। तो हम जो है गोल्ड पे जा रहे हैं। ठीक है, गोल्ड पे मुझे जाने दें। अच्छा, गोल्ड पे जाने के बाद स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल सी है। आज भी ये एक मैंने रिसेंट जो है ट्रेड ली थी। ये चूँकि सारा कुछ जो है सिमुलेटेड होता है, नहीं तो मैं पर्सनली फ्यूचर्स ट्रेडिंग या वो चीज़ें नहीं करता। मल्टीपल रीज़न मैंने आपको चैनल पे बताया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास डेमो बेस्ड हो रहा होता है। हलाल हराम वाली जो चीज़ है मैंने एक्सप्लेन की हुई है पहले ही चैनल पे। आप में से जिसमें जो है दिमाग में डाउट होगा वो देख सकता है। फंडेड अकाउंट्स हलाल या हराम चैनल पे आपको मेरे वीडियोस की मिल जाएगी। अब जो आज की मैंने ट्रेड ली है वही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने क्या करना है, हाई टाइम फ्रेम पे जाना है। हाई टाइम फ्रेम 4 आवर है, सही है। उसमें आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। तो ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड बहुत ही क्लियर है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, सही है। उससे भी आपने पहले क्या करना है, मजीद हायर टाइम फ्रेम डेली टाइम पे इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करने हैं। अब देखो जिस तरह ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है तो ये आप मार्क कर दोगे। उसके अलावा ये भी नीचे के इंपॉर्टेंट लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ सपोर्ट हैं। तो आपने हायर टाइम फ्रेम जब लेवल मार्क कर दिए हैं, ये हमारे पास ऊपर से सपोर्ट था जो ब्रेक हो गया। अब आप 4 आवर पे आके ट्रेंड देखोगे क्या चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो आपने कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना, इसको अपने दिमाग में बिठा लो। जो ट्रेंड है बस उसको फॉलो करोगे। अब हम क्या करेंगे, गिरती हुई मार्केट में गिरने वाला मूव कैच करेंगे। हमने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है वो लेवल जहां से मार्केट मजीद गिर सकती है। उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
अब आपने हाई टाइम फ्रेम के लेवल जब मार्क कर लिए हैं, अब हम 1 आवर पे आ गए हैं। 1 आवर पे इसने ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया। मैं वेट कर रहा था इस स्ट्रक्चर को आके ये जो है टेस्ट करे और एक ख़ास कंडीशन मेट हो जाए। वो क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। वो कंडीशन मीट हो गई थी। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास RSI जो है उसको वॉच करना बहुत लाजमी है। ये स्ट्रेटजी का आप समझो कोर कॉन्सेप्ट है। ट्रेंड आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपने 1 आवर के आसपास या 4 आवर का कोई लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हो, प्राइस उसको टेस्ट करने जा रही हो, उसको वॉच करना है। इस केस में प्राइस इसको टेस्ट करने जा रही थी और अगर जाती तो यहाँ से मैंने जो है डाउन साइड की पोजीशन लेनी थी। स्टॉप लॉस क्या रखना था, इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर। और फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन था चूँकि ये, तो मैं सिंपली यहाँ पर ट्रेड ओपन करता, सॉरी ये वाली, ठीक है, यहाँ ट्रेड में ओपन करता, इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस होता और एटलीस्ट 1:2 की मैं ट्रेड रखता। तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट शॉर्ट टर्म में फॉर्म हो गया था, मैं इसी पे जो है रख लेता। बेशक इसने जाना नीचे ही था, ये वाज़ेह था, लेकिन अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे ऐसे मौके पे तो आप फिर इस तरह से जो है कर सकते हो, नहीं तो ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी अच्छी ट्रेड ये बन रही थी। अब 1:2 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने ले से 10 ट्रेड्स लिए हैं, 10 ट्रेड्स में से आप 6 में लॉस कर जाओ, लेकिन 1:2 अगर लेके चल रहे हो तो 4 ट्रेड्स आपको ब्रेक इवन पे नहीं रखेंगी, आपको प्रॉफिट में ले जाएंगी। अगर आप चाहो तो इसकी मैथ्स खुद करके देख सकते हो कि ट्रेड लो 10 वर्चुअल अपने जो है कागज़ पे लेके देख लो। आपने $1 लॉस किया, $2 बनाया, तो 4 ट्रेड्स में जब आप $2 बनाओगे कितना बनेगा, $8 बन जाएगा। और 6 ट्रेड्स में $1 का लॉस कितना होगा, $6। $8 बन गए, $6 का लॉस हुआ। ओवरऑल नेट प्रॉफिट में रहे या नहीं रहे। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो रिस्क मैनेजमेंट आपने अप्लाई करना है, उसके अलावा जो है वेट करना है, प्राइस इंपॉर्टेंट लेवल को टेस्ट करने आए, ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए RSI की डाइवर्जेंस हो। RSI की डाइवर्जेंस से मुराद है प्राइस क्या कर रही है, प्राइस यहाँ पे हमारे पास जो है इस वक्त लोअर हाई बना रही थी, ऐसे ही है। और इस केस में इस लेवल पे लोअर हाई बनाती, RSI क्या कर रहा था, हायर हाई की तरफ जा रहा था, हायर हाई। ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर्स ये खुद में एक डिफरेंट क्लास है। अब मुझे उम्मीद है कि ये आपको चीज़ें पता होंगी। अब सारा कुछ देखो ट्रेडिंग में आपको आना चाहिए। ये नहीं है मैं आपको एक छोटा सा लेवल ऑफ सपोर्ट बता दूं और उसके बाद बोलूँ इस पर ट्रेड करो, इंतहाई बचगाना बात होगी और उससे आप ट्रेड कर भी नहीं सकते। मल्टीपल चीज़ें हैं, टॉप डाउन नॉच, टाइम फ्रेम्स को जो है मर्ज करना आपस में, लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं वो निकालना, उनको वॉच करना, कुछ लिक्विडिटी स्वीप्स के भी फिर कॉन्सेप्ट आते हैं, स्ट्रैटेजीज फिर डिफरेंट होती हैं। सारी तो मैं आपको एक वीडियो में थोड़ी ना बता सकता हूँ, लेकिन हाँ जो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो बार बार काम कर रही है मेरे लिए भी, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके रिजल्ट्स भी आपने खुद देख लिए हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसको कुछ भी नहीं पता और बेसिक टू एडवांस पर सारा कुछ सीखना चाह रहा है, उसके लिए कंप्लीटली एक डिफरेंट प्रोसेस मौजूद है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं या कुछ टाइम स्पेंड कर चुके हैं ट्रेडिंग में लेकिन स्टक फील कर रहे हैं, मतलब ये कि चीज़ें सीखने के बाद भी आपको लग रहा है भाई मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा और इस चीज़ का कोई हल आपको चाहिए, यानी आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो इसका सिंपल सा एक ही हल है कि आप मेंटरशिप की तरफ आ सकते हैं। एक बात मैं पहले बता दूं, ये कोई ऑर्डिनरी कोर्स नहीं होने लगा, बल्कि एक प्रॉपर मेंटरशिप होगी जिसमें बेसिक्स टू एडवांस आपको तमाम चीज़ें सिखाई जाएंगी कि एंड पे आप इस काबिल हों कि जिस तरह मैं यूट्यूब लाइव स्ट्रीम्स पे पब्लिकली हज़ारों बंदों के सामने जो एनालिसिस कर रहा होता हूँ, मार्केट के नेक्स्ट मूव बता रहा होता हूँ, एंड पे वो आप इंडिपेंडेंटली खुद करने के काबिल हो जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करें और मजीद डिटेल्स आपके साथ वहां शेयर कर दी जाएंगी। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे जो है हम देख लेते हैं कि प्राइस ने ऊपर जाके यहाँ से गिरना था, लेकिन क्या हुआ कि उधर जाने से पहले ही जो है गिर गई है और यहीं पे इसने जो है ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्टार्ट कर दिया। तो मैं मजीद जो है छोटे टाइम पे गया 5 मिनट पे, मैंने 5 मिनट पे जाके देखा कि चल क्या रहा है, चल ये रहा है कि मार्केट गिर रही थी और इसने 5 मिनट पे बेरिश जो डाइवर्जेंस है वो दे दी थी। ये आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे 5 मिनट पे हमारे पास जो एक बेरिश डाइवर्जेंस है वो प्ले आउट होगी। हाई प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट अपना मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रखेगी और वही हुआ कि इसने जैसे ही ये वाला लेवल ब्रेक किया यहाँ पे क्लोज दी, मैंने ट्रेड जो है ओपन कर दी। स्टॉप लॉस मैंने कहाँ रखा, इंपॉर्टेंट लेवल के अबव रखा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस मैं फिर कह रहा हूँ मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने ट्रेड ली, इंपॉर्टेंट लेवल के अबव लिया कि अगर ये फेक आउट दे के ऊपर चली जाती ट्रेड, बस ठीक है मेरा एनालिसिस गलत हो जाता, बजाय इसके कि मैं ऊपर ही ऊपर तक इसको जो है होल्ड रखूँ और अपना अकाउंट उड़ा दूँ। इसलिए रिपीट कर रहा हूँ मैं बार बार, अपनी गलतियाँ जो मैं करता रहा हूँ आप वो ना करो। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1:2 की जो है फिर आप आराम से यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, या सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट तक जो अगर देखते आप तो भी फिर मोर देन इनफ था। यहाँ मैंने 1:1.5 की ट्रेड ली, ठीक है, यानी
$1 रिस्क करते हुए 1.5 बनाने की कोशिश की। प्रॉफर्म के टर्म्स में डिफरेंट प्रॉफिट बना है ऑब्वियसली, सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। और ये देखो इजीली जो है इसने जाके टारगेट अपना अचीव कर लिया। ये जो है सारा प्रोसेस था। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मज़ा भी आया होगा। अब इस चैनल पे इंशाल्लाह आपको इस तरह की मज़ीद मज़े की वीडियोस मिलती रहेंगी। साथ ही अगर तो आपने अभी तक पब्लिक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, लाजमी ज्वाइन कर लो। क्रिप्टो के वहाँ पे नेक्स्ट मूव्स जो हैं बिटकॉइन के स्पेसिफिकली मैं बताता रहता हूँ, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा ये कि जो नेक्स्ट वीडियो है, अगर इस वीडियो में आपकी तरफ से जो है प्यार मिलता है मुझे, तो फिर ये होगा कि उस वीडियो में मैं विड्रॉल के साथ जो है आऊँगा, सही है। और लास्टली ये कि जो वेबसाइट है फंडेड ट्रेडर मार्केट, आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि जो भी आप प्लान अवेल करो उस पर आपको डिस्काउंट मिले अप टू 60%, तो डिस्क्रिप्शन में ही आपको एक कोड मिल जाएगा। सिंपली आपने क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है, फंडेड ट्रेडर मार्केट पे, जो भी आप प्लान चूज़ करो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। जो मुझे बेहतर लग रहा था वो मैंने आपको बता दिया है। मैं खुद 50K का अकाउंट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, जितना गोल्ड डालोगे उतना मीठा होता जाएगा। अगर ट्रेडिंग आती है फिर आप अच्छे प्लान्स की तरफ बिल्कुल जा सकते हो। जो भी आप प्लान चूज़ करोगे, कोड उसमें इनपुट करोगे, 60% आपको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर लेट्स से वहाँ पहले का इनपुट हुआ बाय डिफ़ॉल्ट, वहाँ पे कोई और आपको ऊपर कोड मिल रहा हुआ, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। मेरा ज़रूरी नहीं है, बस मेरा केस ये है कि चूँकि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, फिर आपको कोई भी मसला आता है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, आपके बिहाफ पे मैं टीम से जो है डिस्कस कर सकता हूँ। खैर ये सारा जो है मामला था। और लास्टली अगर आप सारा कुछ सीखना चाह रहे हो बेसिक टू एडवांस मेंटोरशिप में, तो उसके लिए आपको जो है नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाओ, अप्लाई करो। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो हम आपको खुद रीच आउट करेंगे। तमाम लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ख्याल रखो सारे अपना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।